गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम आपको परसेंटेज के सवाल हल करा रहे हैं। देखिए आइए परसेंटेज के सवाल। दोस्तों देखते हैं ये सवाल कैसे हल होगा। एक व्यक्ति 13,500 रुपये आय में से 9,000 रुपये व्यय करता है। यदि आय तथा व्यय में 13% तथा 9% वृद्धि हो तो बचत में परिवर्तन ज्ञात करें। तो हम जानते हैं, देखो आय जो होती है, आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत। ठीक है, ये होता है। अब व्यक्ति की आय कितनी दे रखी है, उसने 13,500 दे रखी है। ठीक है, और व्यय कितना दे रखा है, 9,000। ठीक है, अब क्या है, इसको हम संक्षिप्त में छोटा करते हैं। इसको 2 जीरो कटेंगे, ये 18 बार कटा, ये 27 बार कटा 5 से, ये कटा तुम्हारा 2 बार, ये 3 बार, 2 3 अनुपात 2। तो इसको क्या है, हम 100 का गुना कर लेते हैं, इसको 3 से कर लेते हैं, इसको 2 से कर लेते हैं। तो बचत कितनी की हो रही है, ये हो रही है 100 रुपये की। ठीक है, अब क्या है, यदि हमारे पास कोई भी राशि होती है, उसको हम यदि अनुपात हमेशा उसका समान रहता है, तो जैसे इस 13,500 और 9,000 का अनुपात 3:2 है, तो 3 से और 2 से का अनुपात भी 3:2 ही होगा। तो इसकी बचत 100 रुपये आ रही है। अब क्या है, इसमें जैसे वृद्धि बोल रहा है 13% आय में वृद्धि बोल रहा है। 3 से का 13% ज्ञात करो। आप कैसे ज्ञात करोगे, पहले तो 10% ज्ञात करो। 10% आया इसका 30 और 3% आया 9, 13% आ गया 39। ठीक है, इसी तरीके से इसका 200 का 9% ज्ञात करो आप। 200 का 100 का 9% 9 और 200 का 9% 18 आ गया। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया 218 और ये हो गया 339। कितनी कितनी बचत हो रही है, ये बचत हो रही है 18 बराबर, ये हो रही है 121 की। पहले बचत होती थी 100 रुपए की, अब बचत हो रही है 121 रुपए की। 100 रुपए पर जितने भी राशि बढ़ती है वो उसकी प्रतिशत वृद्धि होती है। इसकी 21 बढ़ रहा है 100 से, तो परसेंटेज वृद्धि कितनी होगी, 21। देखो दोस्तों, इस सवाल को हम कैसे हल करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है तथा व्यय 15% बढ़ता है तो बचत में परिवर्तन ज्ञात करो। हम जैसे जानते हैं क्या है, आय माइनस व्यय बराबर बचत होता है। किसी की तनख्वाह कितनी भी हो, उसमें से जो खर्चा करेगा उसको घटाने के बाद जो भी पैसा बचेगा उसकी बचत होती है। तो ये दे रहा है 60% खर्चा करना है, 60%। 60% को हम कैसे लिख सकते हैं, 60 को हमने आपको बताया है 3/5 लिख सकते हैं। कैसे लिखा हमने 3/5, ये 60/100 था, इसको आपस में काटो तो ये 20 से गया 3 बार और ये 20 से गया 5। ठीक है, 3/5। यदि उसकी आय 5 रुपये है तो खर्चा कितना कर रहा है, 3 रुपये, और बचत कितनी हो रही है, 2। 5 में से 3 खर्चा घटाए तो 2 रुपये बचत हो रही है। अब इसको क्या है, हम परसेंटेज अनुपात दे रखा है, तो इसको अपन 100 आय को उसकी को 500 रुपये मान लेते हैं, 5 ना मान के, व्यय को 3 से मान लेते हैं, बचत को 2 से मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, 60% आय कितनी बढ़ती है, 15%। 500 का 15% आप ज्ञात कीजिए। तो 15% ज्ञात करना है, जैसे 500 रुपये है, इसका 15% ज्ञात करना है। तो देखो क्या परसेंटेज जब बढ़ती है 2 जीरो नीचे आ जाती है, इस परसेंट से ये 2 जीरो कट गई, 15 75, इसका 15% आ गया 75। ठीक है, अब जैसे ये 300 है, 300 का हमें कितना निकालना है, 15%। तो ये 15% था, ये परसेंट हटा 2 जीरो कट गई, 45 आया। अब क्या है कि मतलब आय कितनी हो गई हमारी, 575। ठीक है, ये 75 जोड़ दिया 500 में, और व्यय कितना हो गया, 345। ठीक है, अब वो क्या है कि बचत कितनी हुई, तो 575 में से 345 अपन घटाएंगे तो ये आएगा 230 बचत।
पहले बचत थी 200, अब बचत हो रही है 230। कितनी बढ़ रही है? 30 रुपये बढ़ रही है। कितने पे बढ़ रही है? 200 पे बढ़ रही है। परसेंटेज निकाल लीजिए। 100 से 2 जीरो कट गए, 2 3 से ये 15%। 15% कौन से ऑप्शन में? सी। इसका उत्तर होगा सी। देखो कैसे किया। वो 60% खर्च करता है, 60% खर्च करता है तो 40% बचत करेगा और 100 उसकी आय होगी। तो जैसे हमने इसको निकाला तो ये 60% को हम 3/5 कह सकते हैं। 5 यहाँ लिखा, 3 यहाँ। इसको हमने 500 रुपये की आय है तो उसमें से 300 रुपये खर्च कर रहा है वो, और बचत 200 रुपये हो रही है। आय पे वो 15% बढ़ा रहा है आय अपनी, तो 15% बढ़ के 575 हो गई। उसी तरीके से व्यय, व्यय भी 15% बढ़ा रहा है तो 300 का 15% 45 आया, ये हो गया 345। अब उसके बाद की आय हो रही है बचत हो रही है 230। पहले बचत होती थी 200, अब कितनी परसेंटेज बचत में परिवर्तन हुआ? तो 30 रुपये का परिवर्तन हो रहा है 200 रुपये पर। तो 30 रुपये का परिवर्तन 200 है, ये 15% आय। देखो दोस्तों, इस सवाल को कैसे हल करते हैं। एक परीक्षा में 92% छात्र पास हुए और 480 छात्र फेल हुए। उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए? देखो क्या है, ये हैं पास और ये हैं फेल। ठीक है, अब फेल क्या है? पास कितने दे रहा है? 92%। जब 92% पास है और कोई भी चीज़ 100% होती है तो 8% फेल हो गई। अब 8% फेल की संख्या दे रखी है उसने 480। ठीक है, तो 1% फेल आप निकाल लो, 480/8। 8 6 48 60। 1% का मान आ गया 60, तो 100% बच्चों का मान आ जाएगा 60 × 100 बराबर 6000। 6000 कौन से में? सी। एक विद्यालय से 2 सालों में क्रमशः 100 तथा 75 छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं। इनमें से क्रमशः 75 तथा 60% छात्र सफल होते हैं। तो सफलता की दर ज्ञात करो। तो देखो क्या है कि जैसे 100 और 75 छात्र हैं, ठीक है। अब इनमें से 75% छात्र, इस 100 का 75% 75 ही होता, ठीक है। और इसका 75 का 60% कैसे निकालेंगे? आपको हम बता चुके हैं। 60% को हम लिख सकते हैं 60/100, इसको लिख सकते हैं 6/10 और इसको और काटेंगे तो 3/5। ठीक है, 75 का 3/5 निकालो, ये आया 5 15 45। ठीक है, 100 में से 75 बच्चे पास हो रहे हैं और 75 में से 45 बच्चे पास हो रहे हैं, तो टोटल सफलता की दर कितनी है? ये टोटल बच्चे पास हो गए 75 + 45 बराबर 120। 120 बच्चे कितना में से पास हो रहे हैं? 120 बच्चे पास हो रहे हैं 175 में से। इसका परसेंटेज निकाल लीजिए, 100 से गुणा कीजिए, ये गया आपका 4 बार और ये 25 7 175 और ये 7 से दिया इसमें 120 में, 7 एकम 7, 5 बचा 7 7 49, 1/7 × 4 इसको करेंगे। ठीक है, 17 17 दूनी 34, 17 17 चौके 68 68 आया। ठीक है, अब इसमें 4 से गुणा कीजिए, 1 से 4/7 परसेंटेज। देखिए 68 से 4/7 इसमें कहीं है क्या? ये है, इसका उत्तर ये हो गया। इसको मैं आपको एक बार और बताता हूँ। पहले 100 बच्चे पेपर में बैठे, दूसरी बार 75 बैठे, तो ये पहले तो इसकी 75% बच्चे पास हुए, 75 हो गए। 75 100 का 75 75 ही होता है। और दूसरी बार बैठते थे 75, उसमें से 60% बच्चे पास हुए। 60% को हम लिख सकते हैं 3/5। 75 में 3/5 का गुणा किया तो 45 आया। दूसरी बार में 45 बच्चे पास हुए, तो टोटल पास बच्चों की संख्या आ गई 120। अब 120 बच्चे कितने बच्चों में से पास हो रहे हैं? 175 में से। तो 175 में से 120 पास हो रहे हैं, तो परसेंटेज का, इनकी पासों की परसेंटेज निकालने के लिए 120/175 × 100 और इसको हल कर लेंगे तो 68 से 4/7 आ जाएगा।
देखो दोस्तों, इस सवाल को कैसे हल करते हैं। एक छात्र को विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त होते हैं। भाषा के विषय में 200 अंकों में से उसे कितने अंक प्राप्त करने चाहिए ताकि उसका कुल प्रतिशत 46% हो जाए। टोटल उसका हमें 46% करने हैं टोटल नंबर। तो देखो, 3 से ये नंबर है, 2 से ये नंबर है, 5 से का 46% निकालेंगे तो हम ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये कितना आया 5 छक्के 30 और 5 चौके 20 और ये 230। उसको 230 नंबर चाहिए। अब वो 300 में से 32% तो लेके ही आ रहा है, तो 300 का 32% निकालो। सरल है, इसलिए डायरेक्ट 100 लगा के कर लो। ये आया 6 और 96। 32% आ रहा है 96 और टोटल 300 का ये आ रहा है। और ये हमें 230 नंबर चाहिए, तो कितने और चाहिए हमें नंबर? तो ये चाहिए हमें 230 माइनस 96 बराबर 134 नंबर चाहिए। अब 134 नंबर चाहिए, 200 में से 134 नंबर चाहिए। तो 134 नंबर 200 के कितने परसेंटेज हैं, ये हमें ज्ञात करना है। 2 जीरो 2, 2 से ये भाग देंगे, ये कितना आ रहा है 6 और ये 7, 67%। 67% कौन से आंसर में? ये इसका आंसर बी हो गया। कैसे ज्ञात किया, एक बार और मैं आपको बताता हूँ। इसमें दे रखा था आपको 3 से का 32% अंक उसको प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, 3 से के 32%, 96 नंबर उसको मिल चुके हैं। एक पेपर और है दूसरा, वो 200 नंबर का वो रह गया है अभी। उसको वो बच्चा दे तो कितने नंबर आने चाहिए? टोटल 46% हो जाए, 46% 230। तो दूसरे पेपर में कितने नंबर लाना चाहिए? 134 नंबर लेके आए। 134 नंबर कब आएंगे उसके? जब आएंगे जब वो 67% करेगा उसको। 200 में से 134 करेगा। ठीक है, ये देखो दोस्तों, ये इस सवाल में क्या पूछा गया है। एक परीक्षा में 3 विषय हैं और प्रत्येक का अधिकतम अंक 100 है। एक छात्र पहले विषय में 60%, दूसरे विषय में 80% अंक प्राप्त करता है। उसने कुल 70% अंक प्राप्त किए, तो तीसरे विषय में उसे कितने परसेंट अंक प्राप्त किए? तो देखो, अधिकतम 100 है, ठीक है, और 3 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल कितना हो गया? 300 हो गया। ठीक है, अब उसने 70% प्राप्त किए हैं, तो 70 निकाल लीजिए और 70% है तो परसेंट से 2 जीरो कट गए, ये आया 210 नंबर उसने प्राप्त किए। अब देखो क्या, 100 पे प्राप्त कर रहा है, 60 प्राप्त कर रहा है, तो पहले में 60 प्राप्त किए, दूसरे में 80 प्राप्त किए, प्लस तीसरे में x करेगा तो 210 होंगे। अब देखिए ये कितना हो रहा है, 140 प्लस x बराबर 210 और ये x बराबर 210 में से 140 घटा दो आप। 200 इसमें जैसे 140 में 60 जोड़ेंगे 200 हो रहा है, फिर उसमें 10 जोड़ेंगे तो 210 हो रहा है, 70 आंसर। तो दूसरे में कितने, तीसरे सब्जेक्ट में वो 70% अंक प्राप्त करें। देखो दोस्तों, ये सवाल क्या कहता है, 9 से अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए, दूसरे विषय में अधिकतम 7 से अंक का ये पेपर था, उसमें से 80% प्राप्त किए। तो दोनों विषयों के सम्मिलित प्रतिशत पर आधारित हो परिणाम। तो बताइए सम्मिलित प्रतिशतता क्या थी? मतलब जैसे एक पेपर था ए, एक पेपर था बी। ये पेपर था आपका 900 नंबर, 900 में से उसने 72% प्राप्त किए। ठीक है, ये परसेंटेज से नीचे 100 लगेगा तो 2 जीरो हट गए, 72 नंबर, 9 दूनी 18, 9 7 63 और ये 1 64, 648 नंबर प्राप्त किए ए पेपर में। और बी में क्या करता है, 700 नंबर का पेपर है, 80% प्राप्त करता है। ये परसेंटेज नीचे 100 लगेगा, हट गए, इससे 2 जीरो कट जाएंगे, 8 8 7 56, 560 नंबर इसमें से प्राप्त किए। और टोटल पेपर कितने के हो रहे हैं, 900 और 700, ये हो रहा है 1600 का पेपर।
900 प्लस 700 बराबर 1600। और उसने नंबर कितने प्राप्त किए? 560 प्लस 648, 8, 10 और 12, 1208 नंबर प्राप्त किए 1600 में से। परसेंटेज निकाल लो, 1208 1600 में से परसेंटेज निकालते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब 16 का भाग देना है 1208 में, तो आप इसको 2 से भाग दो पहले, 8 और ये आया 604 और ये फिर आप इसमें भाग दो, ये 4, ये आया आपका 302, फिर 302 में 2 आप 151, 151/2, 151/2 इसमें आप भाग दीजिए फिर 2 का, तो ये 75.5 आ जाएगा आंसर, 75.5 आएगा। देखो दोस्तों, इस सवाल को कैसे हल करते हैं। दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें x ने दूसरे की तुलना में 9 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक दोनों के अंक के योग का 56% थे। उन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए? तो देखो सवाल, इसने क्या कह रहा है, x ने टोटल अंकों का 56% प्राप्त किया, तो 56% है। 56% को हम बटे में कैसे लिख सकते हैं? हम जानते हैं 4% को 1/25 लिख सकते हैं। तो ये 4 का 14 गुना है, 14 चौक 56, तो 14/25 लिख सकते हैं इसको। अब 14/25 मतलब x ने 14 प्राप्त किए, 25 में से 14 इसने प्राप्त किए, तो ये कितने करेगा? ये तो x है और ये चलो इसको y मान लो, टोटल 25 हो रहा है। ठीक है, जब ये x 14 कर रहा है तो ये 11 कर रहा है। अब इनका अंतर कितना आ रहा है? इनका अंतर आ रहा है 3 का, और यहाँ इनके अंकों का अंतर दे रखा है 9 का। ठीक है, 9 का अंतर दे रखा है। यहाँ 3 का है, तो इससे क्या है, जस्ट 3 गुना है ये अंतर। तो हमें क्या है, इन संख्याओं को 3 गुना कर देना है। तो इसमें भी 3 का गुणा कर दो और इसमें भी 3 का गुणा कर दो, तो ये तो आ गया 33 और 14 थी 42। देखो 42 और 33 कहीं है क्या? ये रस्सी इसका आंसर। कैसे किया हम आपको एक बार और बताते हैं। 56% दे रखा है x का मान, जो भी टोटल का 56 है, तो 56% को हम 14/25 लिख सकते हैं। 14/25 लिखा तो 14 मान तो x का आ गया, दूसरे का मान का 11 आ गया, टोटल 25 हो रहा था। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया? 3। हमें डिफरेंस दे रखा है 9। ये 9 कब होगा? जब इसको 3 गुना कर देंगे। तो इसमें 3 गुना किया हमने, तो पूरी संख्याओं में 3 गुना हो जाएगा। इसमें भी 3, इसमें भी 3। ये x का मान आ जाएगा 14 की 42 और y का मान आ जाएगा 33। देखो दोस्तों, सवाल ये क्या कहता है, एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक हासिल करने होते हैं, उसे 47% अंक मिलते हैं और 43 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो जाता है। उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे? तो देखो 43 उसको मिल रहे हैं और वो फेल कितने से हो रहा है? 47 से। तो मतलब ये यदि उसको 47 और आ जाते तो पास हो जाता। ये हो रहा है आपका 90 पे पास हो जाता है, तो 25% पे पास हो रहा था बराबर 25%। 25% को हम कहते हैं 1/4। 90 बराबर 1/4 का मान है, चौथे हिस्सा का है, तो 1 का मान इसमें 4 का, 1 बराबर 90 × 4 बराबर 360। टोटल कितना होगा उसका? 360। कौन से ऑप्शन में? सी में। इसका उत्तर ये हो जाएगा सी। विद्यार्थी 36% अंक लाता है, तो 32 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा स्टूडेंट 48% अंक लाता है, 64 अंकों से पास हो जाता है। एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है, 32 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 48% अंक लाता तो 64 अंकों से पास हो जाता। तो 30% याद करो। तो देखो क्या है कि ये जो 36%, जब जैसे 36% ला रहा है वो, तो फेल हो रहा है 32 से, 32 कम आ रहा है। और यदि वो लेके आ रहा है 48%, तो इसके प्लस में कितने आ रहे हैं? ये आ रहे हैं उसके 64।
ठीक है, तो इनमें डिफरेंस कितना है? 12%। 12% का मान कितना आ रहा है? 64, और इसको जोड़ लो 96, 96 आ रहा है ये। 12% का मान 96 आ रहा है, तो 1% का मान आ गया 8। ठीक है, 1, और ये 32 नंबर है, और 32 नंबर बराबर आ गया 4%। 36 आ ही रहे थे, उसके 4% और जोड़ दें तो परसेंटेज 4 आएगा उसका। ठीक है, कैसे किया हमने? 36% नंबर ला रहा है तो 32 से फेल हो रहा है, 48 ला रहा है तो 64 से पास हो रहा है। डिफरेंस आ रहा है 12% का, और नंबरों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 96। ठीक है, तो 1% का मान 8 आ गया। 36 वो ला ही रहा था, 32 कम पड़ रहे थे, तो ये 8 नंबर लाता है तो 1 बढ़ती है, और ऐसे यदि 32 लाता है तो 4% और बढ़ जाती है। तो 4% इसमें बढ़ा दो, 36 और 4 40, 40 इसका आंसर। देखो दोस्तों, सवाल क्या कह रहा है? 40 ग्राम 4 केजी का कितना परसेंटेज है? देखो, क्या ये ग्राम में दे रखा है, ये किलो में दे रखा है। हम जानते हैं 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो देखो इसको तो 40 ग्राम ही रहने दो। ठीक है, 4 केजी को 4000 ग्राम बना लो। ठीक है, अब इसको काटो तो ये, ठीक है, ये काटो तो 1, और ये कटा 100। ये कितना परसेंटेज है? तो ये 100 का कितना परसेंटेज है? 1%। 1% कौन से में इसमें? देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या कह रहा है? ए का 26%, ए का 26% बराबर दे रखा है 832। तो ये बराबर कैसे निकालेंगे? 832, ये 100 है, ये ऊपर चला जाएगा, और ये 26 नीचे आ जाएगा। 26 से इसमें भाग देंगे, 13 से जाएगा ये 13, और ये गया 416, और ये 13 से जाएगा 32 बार, ए का मान आ जाएगा 3200। ठीक है, अब हमें 20% निकालना है। 20% को हम क्या कह सकते हैं? 20% को हम 1/5 कह सकते हैं, 1/5। तो 5 से इसमें भाग दे दो, 5 6 की 30, 6 चौके 20, 640। 640 कौन से में? इसका उत्तर ये हो गया। देखो दोस्तों, इस सवाल को कैसे हल करते हैं? 640 का 30% के 12.5% के 16 से 1/6 क्या है? सबसे पहले तो देखो, हम आपको बताते हैं, ये जैसे 30% है, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3/10। अब जैसे ये 12.5 है, इसको हम आपको बता चुके हैं 1/8 लिख सकते हैं। 16.66 है, इसको लिख सकते हैं 1/6। आपको ये मान याद होने चाहिए, हम प्रथम क्लास में आपको बता चुके हैं। ये 1 से लेके 1/25 तक के मान आपको याद होने चाहिए। अब देखो, इसको रखो 640, और इसको 30 को रखो 3/10, 12.5 को लिखो 1/8 इंटू 16.66 को लिखो 1/6। अब देखो, 0 से आपने 0 काटी, ठीक है, 3 से काटा ये 2, ठीक है, ये 16, 8 दूनी 16, और 16 चौक 64। 4 कौन से ऑप्शन में? 4 है। देखिए, सवाल को कैसे हल करते हैं? ए की आय का 20% बी की आय के 10% के बराबर है। यदि ए की आय 2550 रुपये है, तो बी की आय क्या होगी? जैसे ए का 20% बराबर बी के 10% के बराबर दे रखा है। ए का मान हमें दे रखा है 2550, ठीक है, इसका 20% बराबर बी का 10%। देखो, परसेंट से परसेंट कट गया, 10 से ये कटा 2 बार, तो बी बराबर कितना आया? इसमें 2 तो 0, 5 दूनी 10, और ये 11, और 4 ये 5, 51 से कौन से में? देखो दोस्तों, सवाल ये क्या कहता है? टीबीसी के वेतन 2, 3, 4 के अनुपात में है। यदि इनके वेतनों में क्रमशः 30%, 20% और 10% वृद्धि की जाए, तो इनके वेतनों का नया अंतर ज्ञात करें। तो जैसे देखो, हमें 3 दे रखे हैं, ये ए, बी और सी, ठीक है, ये 2 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये 4 दे रखा है।
और इनका 2 का 30% निकालेंगे, पॉइंटों में जाएगा। इसलिए आप ऐसा करो, इन सबको इसको 2 से बना लो, इसको 3 से बना लो, इसको 4 से बना लो। इसको 200 मिल रहे हैं, इसको 300 मिल रहे हैं और इसको 400 मिल रहे हैं। मतलब अनुपात है कि वेतन हमने ये मान लिया। अब इसका क्या है, इसका 30% बढ़ाओ इसको। तो हम जानते हैं 100 का 30% 30 होता है, तो 200 का 30% 60 हो गया। तो ये कितना मान हो गया, 260। तो जैसे ये 20% बढ़ाना है, तो 100 का 20% होता है 20, तो 300 का 20% 60 हो गया। 60 हो गया, तो ये कितना हो गया, 360। इसी तरीके से 4 से है, 4 से का 4% 10% 40 हो गया। ये है 10% इसका 40, तो ये कितना हो गया, 440। अब इनको काट लो आप, ये कटा 0 से ये 0, 44 36 26, ये काटा आपने, ये कितना बार गया, 22, ये 18 दूनी 36, 13 18 22 है कोई, 13 18 22 ये है इसका आंसर। देखिए दोस्तों, ये सवाल क्या कह रहा है और इसको कैसे हल करेंगे। यदि राम की आय श्याम की आय से 70% अधिक है और श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है, तो राम और सोहन की आय का अनुपात ज्ञात करो। तो देखो, सबसे पहले राम दे रखा है, श्याम दे रखा है, सोहन दे रखा है, 3 कैंडिडेट दे रखे हैं हमें। श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है, तो ये 100 है, तो ये 70 हो गया। ठीक है, अब राम की आय श्याम की आय से 70 अधिक है, इसका 70 का 70 के परसेंटेज निकालेंगे, 70 का 70% निकालेंगे, तो 2 0 से 2 0 49 गया। ये 49 अधिक है और इसमें 70 में 49 जोड़ेंगे, 70 + 4 9 बराबर 119 आ गया, 119। अब हमें क्या है, इसमें अनुपात पूछा है, सोहन की आय, राम और सोहन, राम ये रहा और सोहन ये रहा, कितना आ रहा है, 119/100, 119 ये रहा।